Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your favorite topic, profit loss, discount and value added tax. Okay, this is the part 3. So हम लोगों ने इससे पहले 2 पार्ट इसका डिस्कस किया था. आज हम लोग इसका 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा. ओके स्टूडेंट, so let's start. The first question is if the selling price of 18 chair be equal to selling price of 16 chairs, find the gain or loss percent. स्टूडेंट यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है. ओके, कॉस्ट प्राइस है. द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर टू बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर. चूंकि दोनों आपको क्या हो सकता है, सेलिंग प्राइस नहीं हो सकता है. क्लियर है? तो एक का कॉस्ट प्राइस है, दूसरे का सेलिंग प्राइस है. तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. ओके, सबसे पहले यहां पे क्या गिवन है स्टूडेंट, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, और गिवन है 18. तो लेट द CP of 1 chair इक्वल टू ₹X. क्लियर है? एक चेयर का सीपी हमने ₹X ले लिया. क्लियर है? 1. तो अब देन द सीपी ऑफ 18 चेयर चेयर्स इक्वल टू 18X. क्लियर है? मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. देन द सीपी ऑफ 16 चेयर ₹16X. इसे भी यहीं लिख लेते हैं. क्लियर है? यहां पे 1 चेयर का कॉस्ट हमने ₹X लिया और 18 चेयर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ₹18 हो जाएगा. क्लियर है? और 16 चेयर का कॉस्ट कितना होगा, 16X. क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है. नाउ द नेक्स्ट, नाउ एसपी ऑफ, यहां पे क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर. एसपी ऑफ 16 चेयर्स इक्वल टू, अब एसपी ऑफ 16 चेयर्स, तो 18 चेयर के कॉस्ट प्राइस के इक्वल किसका है, 16 चेयर का एसपी है. तो ये हमारा 18 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस क्या है, 18X है. क्लियर है स्टूडेंट? तो एसपी ऑफ 16 चेयर हमारा कितना हुआ, 18X हुआ. अब हमें यहां पे फाइंड क्या करना है, तो एक का आपको कॉस्ट फाइंड करना है. तो अब यहां पे कौन सा आपको ग्रेटर है, एसपी ग्रेटर है कि 16 का. अब ये दोनों को हमें यहां पे कंपेयर करना है. 16 चेयर का सीपी इतना है और 16 चेयर का एसपी इतना है. क्लियर है? तो अब इसी दोनों से हमें हियर एसपी ऑफ 16 चेयर is greater than CP of 16 chairs. Okay? Therefore, it makes profit. 16 चेयर ही 16X में आपने खरीदा और 16 चेयर 18X में बेच दिया. तो यहां पे आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी. ओके,
तो अब एसपी आपका क्या है 18x है और सीपी क्या है 16x है। क्लियर है? इट मीन्स 2x रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 16 शेयर ही यहां पे क्या हो रहा है सेल हो रहा है। तो 16 शेयर का कॉस्ट प्राइस यहां पे निकल गया और 16 शेयर का सेलिंग प्राइस गिवन ही है, यानी उसी से रिलेट कर दिया। तो यहां पे हमारा 2x क्या हो गया गेन हो गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे स्टूडेंट गेन परसेंट निकाल लेंगे। क्लियर है? गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन बाई 100 इंटू गेन बाई सीपी गेन बाई सीपी इंटू 100। ओके, तो हमारा गेन क्या है 2x बाई सीपी कितना है 16x इंटू 100। ओके, x से x कैंसिल हो गया 8 हो गया। क्लियर है? तो अब हमारा वैल्यू कितना हुआ 100 बाई 8। 100 बाई 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 102.5%। ओके, तो गेन परसेंट हमारा फाइनली 12.5% हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन। Ravi sold his motorcycle to Vineet at loss of 28%. Vineet spent rupees 1680 on its repairs and sold the motorcycle to Rahul for rupees 35910, thereby making a profit of 12.5%. Find the cost price of the motorcycle for Ravi. Okay, स्टूडेंट इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इसे क्या करते हैं लेट द हमें क्या फाइंड करना है प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर रेस। लेट द सीपी ऑफ मोटरसाइकिल फॉर रवीस इक्वल टू रुपीज एक्स। ओके, एक्स रुपीज ये रवीस के मोटरसाइकिल का सीपी हो गया। क्लियर है? यानी रवीस ने एक्स रुपीज में एक मोटरसाइकिल खरीदा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब 1 बाई 1 चलते हैं। रवीस सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू विनीत एट ए लॉस ऑफ 28%। नाउ SP of motorcycle for Ravis इक्वल टू, अब SP क्या होगा स्टूडेंट? तो SP आपका यहां पे 28% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। क्लियर है? विनीत है सो रवि सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू विनीत एट अ लॉस ऑफ 28%। तो एसपी इसका क्या हो गया रवीश का x माइनस 28% ऑफ x। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, यानी उसने x में खरीदा और 28% लॉस में उसने इसे सोल्ड किया। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 28/100 इंटू एक्स। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100x माइनस 28x/100, ओके, देन 72x/100, इट मीन्स 25x/100। ये आपका इतना रुपीज हो गया।
इतना रुपीज आपका इसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर है? अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस पता चल गया और सेलिंग प्राइस पता चल गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब रवीश का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर लिया। अब यहां पे लिखते हैं नाउ सीपी ऑफ विनीत, सीपी ऑफ मोटरसाइकिल, सॉरी ऑफ मोटरसाइकिल फॉर विनीत विनीत इक्वल टू, तो अब मोटरसाइकिल का जो सीपी है, सीपी यानी एसपी रवीश का है, वही सीपी इसका है। क्यों? क्योंकि रवीश ने विनीत को ही बेचा है, तो इट मीन्स ये तो होगा ही 25x बाई, सॉरी 18x बाई 18x बाई 25। बट अब इसमें एक और टर्म कंडीशन है स्टूडेंट, ₹1680 ऑन इट्स रिपेयर। अब विनीत खरीदता है और 1680 रुपया क्या करता है, वो उस पर रिपेयर में खर्च करता है, यानी उसको बनाने में उसे लगता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, ये तो उसने खरीदा, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1680, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है? टोटल सीपी ऑफ, यहां पे इसको यहां पे लिख देंगे नाउ टोटल सीपी ऑफ मोटरसाइकिल फॉर विनीत इक्वल टू इतना। इसे सॉल्व कर लेते हैं। $18x प्लस 1680 25 04 नहीं 2 होगा 2 एंड 8 1680 है 50 58 जब 40 का 0 सॉरी ओके 56 जब 30 और 4 34। क्लियर है? 0 0 0 2 4 इट मीन्स कितना हो गया 4 to 3 टाइम्स। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। क्लियर है? सॉरी सीपी हो गया किसका, विनीत का। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, सीपी आपका क्या है मोटरसाइकिल का, विनीत का इतना हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इतना 3 स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सोल्ड द मोटरसाइकिल टू राहुल फॉर 35910। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पे ये तो इसका सीपी हो गया, लेकिन इसने बेचा कितने में, किसको बेचा, राहुल को बेचा कितने में 35910। इट मीन्स बेचा होगा तो उसने, क्लियर है, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12.5, यानी उसे प्रॉफिट हुआ। तो ये तो पता चल गया कि उसे प्रॉफिट हुआ है। इट मीन्स जो ये बेचा है वो अपने सीपी से ज्यादा दाम पे बेचा है। क्लियर है? अपने सीपी से ज्यादा दाम पे बेचा है, तभी यहां पे प्रॉफिट दिखा रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ राहुल, सॉरी विनीत इक्वल टू 35910 माइनस 18x प्लस 42000 डिवाइड बाई 25। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है किसका, विनीत का। जो राहुल का क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गया। इतने में राहुल को उसने बेच दिया तो उसे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हम निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ।
अब प्रॉफिट इसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो इसे प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे 25 आपका ये हो गया, क्लियर है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज को? 35910 को, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे मैं इसे मल्टीप्लाई करना होगा, वन मिनट। ओके, जीरो 5 7 25 से हो जाएगा ये, वेरी गुड। 7 हो गया, 22, फिर 7, 85, ओके। 855 8 सॉरी 5 होगा, ओके। 855 750 माइनस। अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे? ये तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इसे यहां पे लिखेंगे 18x प्लस 42000, ओके। अब इसे सॉल्व करना होगा, इसे इरेज कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 855 माइनस 42000 माइनस 18x बाई 25, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 855 माइनस 42000 माइनस 18x बाई 25, ओके। तो इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा? 0 5 7 3 1 8, यही होगा 813750 होगा। तो अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हो जाएगा। देखो इसे 85570, सॉरी यहाँ ये नहीं होगा, सॉरी 18x ही है यहाँ पे, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना इसे माइनस करने पे इतना आएगा, ये हमने यहाँ पे किया हुआ था, वो मिस्टेक हो गया। अब स्टूडेंट इसे क्या करेंगे? अब ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 85570 माइनस 18x बाई 25, इसे सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा मल्टीप्लाई करना होता, अब मल्टीप्लाई में इसे डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, इसे भी रेज करना होगा
0 माइनस 18x डिवाइड बाई 25, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अब प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। ओके, तो प्रॉफिट हमारा कितना दिया है, ये लिखेंगे प्रॉफिट में 85550 माइनस 18x डिवाइड बाई 25। ओके, 25 डिवाइड बाई CP कितना था स्टूडेंट, CP हमारा कितना था, CP आपका, CP ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ विनीत इतना था 18x प्लस 4200 बाई 25 इंटू 100। ओके, अभी से स्टूडेंट हम लोग ऐसे कर सकते हैं 85550 माइनस 18x डिवाइड बाई 25 इंटू 25 बाई 18x प्लस 42000। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 100 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है, 12.5%। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12.5 बाई 100। क्लियर है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 125 बाई 1000 हो जाए, यानी 1/8 हम इसे ऐसे ले सकते हैं 85550 माइनस 18x डिवाइड बाई 18x प्लस 42000। क्लियर है, अब स्टूडेंट इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 18x प्लस 42000 इक्वल टू 85550 माइनस 18x। क्लियर है, अब स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करते हैं 144x प्लस 144x प्लस, इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 0006 और ये 33। क्लियर है, इक्वल टू 85550 माइनस 18x। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब स्टूडेंट इसे हम क्या करेंगे, इसे वन साइड करेंगे 144x प्लस 18x इक्वल टू 855750 माइनस 336000। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 162x इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 05 7 में से 6 1 5 2 85 33। एट से हमारा इतना हो गया। ओके, वेरी गुड।
1/8 सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 1/8 है ना, थोड़ा सा प्लेस का ये हो गया स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ पे इसे देख लीजिए 8 से इसमें मल्टीप्लाई करना था। ओके, हमने यहाँ उल्टा कर दिया था, डोंट वरी। 8 5 5 7 5 0 माइनस 18x। ओके, अब इसे करते हैं 18x प्लस 42000 इक्वल टू। ओके, अब इसे स्टूडेंट करते हैं 684600। ओके, जीरो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 684600 माइनस 144x। क्लियर है? ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से आपको ये कर रहा हूँ, ठीक है। 18x प्लस 144x इक्वल टू 684600 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 42000। ओके, ये 162x इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0004068। ओके, x इक्वल टू 680400 बाई 162। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू इसे 16 से 16 4 जा आपका हो जाएगा 640। ओके, 162000। ओके, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस यहाँ में क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल, सीपी ऑफ मोटरसाइकिल फॉर रवीस इक्वल टू 4200 रुपीज़। अरे स्टूडेंट इसे आप लोग समझ लीजिए, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया है इसमें आप लोगों को। लेट द सीपी ऑफ, सीपी दिया हुआ है और मोटरसाइकिल, यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन आपको कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन में एसपी और ये चारों क्लियर था आप लोगों का कि एसपी आपका जो है ये इसने बेचा रवीश को, तो वही इसका सीपी हो गया। क्लियर है? तो सीपी में हमने 1680 ऐड किया है, तो उसका टोटल सीपी हो गया। अब विनीत ने इसको बेचा है राहुल को, ठीक है, तो उसे प्रॉफिट हुआ है 12.5%। तो 12.5% जो उसको प्रॉफिट हुआ है उसे उसने क्या किया है, तो उसी पे हमने प्रॉफिट उसे हुआ है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। उसका प्रॉफिट परसेंट से उसे कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि जो 12.5% है वही ये आपको 35910 में से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी यही आपका क्या है 12.5% है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये मिल जाता है, ये आपका प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट इस तरीके से निकाला जाता है स्टूडेंट, उसी को हमने यहाँ पे डिराइव किया है। नेक्स्ट वन हम लोगों का क्या है, बाई सेलिंग ए बुक फॉर ₹258 ए बुक सेलर गेन 20% फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 30%। स्टूडेंट इसे दो तरीके से बनाया जा सकता है। अगर सपोज कीजिए कि सेलिंग ए बुक 258 में 20% गेन होता है, तो गेन का मतलब, तो अगर सीपी 100% होता है तो गेन अगर 20% हुआ तो ये जो है 258 ये कितना है, यहाँ पे 120% ऑफ x इक्वल टू 258 हम लोग लिख सकते हैं क्या?
ये शॉर्टकट मेथड है। 100% आपका किसी भी चीज़ का अगर कॉस्ट होता है तो 100% होता है, और 20% गेन के बाद वो उसे इतने में बेचता है, यानी कि एसपी 20% आफ्टर 20% gain after gaining 20% the cost of book इक्वल टू 258। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x अगर उसका CP हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, सिक्स एक्स बाई 5 इक्वल टू 258। ओके, देन 6x इक्वल टू 258 है ना, 258 इंटू 5, x इक्वल टू 258 इंटू 5 बाई 6, ये 4 टाइम है 4 3, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 215 रुपीज। ओके, तो CP निकल गया। अब इसका 30%, नाउ for 30% gaining the SP of book equal to 215 plus 30% of 215, क्लियर है। तो 215 प्लस 30/100 इंटू 215, टू 215 प्लस 129/2, ओके, 129/2। तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा 215 प्लस 64.5, इट मीन्स 279.5 रुपीज। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा 30%, यानी हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 30%, यानी इसका 30% ऐसे निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, सो फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आज हम लोग को 3 क्वेश्चन जो हमने किया उसे आप अच्छे समझ लिए हैं। अब आगे कुछ जो क्वेश्चंस बचे हैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।